नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिहार की बात की जाए तो यह प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। स्टेशनों में आग लगाने की बात सामने आई थी। इसके बाद शनिवार को कई छात्र संगठन और पार्टियों द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था। इसे लेकर अब इसकी आग झारखंड में भी सुलगने लग गई है। पिछले दिनों रांची के आर्मी बहाली कार्यालय के समीप छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के बाद छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। वहीं शनिवार को भी राज्य भवन के समीप छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में भी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। तो वहीं इस योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका प्रदान करने वाला योजना है। 4 वर्ष की नौकरी के साथ उन्हें 4 वर्ष के बाद पैसे भी दिए जाएंगे। इसके साथ बैंक लोन गारंटी भी देगा। आर्मी के क्षेत्रों में छूट मिलेगा। साथ ही साथ 4 वर्ष के बाद उन्हें 15 वर्षों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था दी जाएगी। इस तरीके की प्रावधान उन लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने युवाओं को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन देर सवेर युवा अग्निपथ योजना को समझेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं को छलने का काम किया जाने वाला योजना है। यह सिर्फ उद्योगपतियों को खुश करने वाला योजना है। क्या यह युवा आगे जाकर अडानी के गोदामों का सुरक्षा गार्ड बनेंगे? देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला यह योजना है। 75% युवा फिर क्या करेंगे? इस योजना के अंतर्गत इस पर सवाल किया गया है। वहीं झामुमो ने केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना पर सवाल उठाया है। कहा है कि सेना में संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर मोदी सरकार ने देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किनको मूर्ख बना रहे हैं? विगत 2 वर्षों से सेना की नौकरी नहीं निकली। कई राज्यों में पिछले 4 से 6 सालों में कोई पुलिस फोर्स की नौकरी नहीं निकली। 3 साल से देश के किसी भी सेंट्रल या हम कहें पैरामिलिट्री में नौकरी नहीं निकली। बच्चे 3 साल से 4 साल से मेहनत करते हैं, उसके बाद उसके साथ इस प्रकार का प्रहसन होता है। क्या सेना हमारा जो गौरवशाली इतिहास जिसका रहा हो, चाहे वो कन्याकुमारी से हिमालय तक चढ़ा हो, नागालैंड से जो गोवा के तक के समुद्र में फैला हो, उनके साथ इस प्रकार का आप मजाक बना रहे हैं? आप कहते हैं उनको हम लखपति बनाने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुझे याद है उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों सेना प्रमुख के बीच में माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो बैठे हुए थे और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न आए कि ये नीति कहीं विदेश से ली गई नीति तो नहीं है। तो उन्होंने इस बात को कहा था, आपको मैं स्मरण करवा दूं। उन्होंने कहा था कि नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती है। यही उनके शब्द थे। देखिए, अग्निपथ योजना यह बिल्कुल सेना के परंपराओं का और देश की अस्मिता के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है। अब देश के प्रधानमंत्री मेहमान सैनिकों के बदौलत जंग जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि सरकारी खर्च पे यह अग्निपथ योजना अडानी और अंबानी के गोदामों की सुरक्षा के लिए है। कहाँ जाएंगे वो युवक, 75% युवक जिनकी नौकरियां होगी और उसके बाद वो 4 साल के बाद नौकरी से हट जाएंगे? दूसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री उसमें किन युवकों को नौकरी देंगे? आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को?
देखिए, भारतीय जो आर्मी थी उसका औसत आयु जो था वो सामान्य अगल बगल के आर्मीज की तुलना में ज़्यादा होता जा रहा था। तो केंद्र सरकार एक बड़ी योजना को लेकर आई जिसे हम सब अग्निपंथ योजना के रूप में जानते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 17 से 21 वर्ष के बीच में ही हम बच्चों की, युवकों की नियुक्ति कर रहे हैं 4 वर्षों के लिए, और 4 वर्ष के बाद उनके मेरिट के आधार पे उनको अगले 15 साल तक का भी नियुक्ति देने का प्रावधान था। और जो इसमें असफल होते उनके लिए बैंक लोन का प्रावधान था और उनको अलग सरकार के स्कीमों का फायदा देने की कोशिश थी। तो ये युवाओं को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा प्रयास था और आर्मी की गुणवत्ता को, आर्मी की फिटनेस को, आर्मी की एफिशिएंसी को भी मौजूदा जो स्थितियां हैं अगल बगल के देशों से, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन कुछ लोगों ने युवकों को गुमराह किया है जिससे ये गुमराह हो गए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि देर सवेरे ये जो गुमराह हो गए जो लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो असलियत जानेंगे और इस योजना का स्वागत करेंगे। अब आगे देखना होगा कि इस मुद्दे पर और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और कैसे इस योजना को आगे चलाया जाता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।